बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में लेक्चर 6 और टॉपिक जो है हमारा है राइटिंग केमिकल फार्मूला फ्री रेडिकल आयन एंड इट्स टाइप जो है वो हमने आज पढ़नी है। अब सबसे पहले जो है वो हमारा है मेथड टू राइट केमिकल फार्मूला कि जब हमने एक केमिकल फार्मूला लिखना है तो वो हमने किस तरह लिखना होता है। तो फॉलोइंग स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट साइड बाय साइड सच दैट पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर, यानी कि एलिमेंट्स के सिंबल आपने इस तरह से लिखने हैं कि पॉजिटिव आइन पहले और नेगेटिव आइन बाद में। वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द आयन, और जो हर आयन होता है उसकी वैलेंसी ऊपर टॉप कॉर्नर राइट साइड पे लिखना है। जैसा कि ये सोडियम की वैलेंसी +1 है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया, कैल्शियम की है +2 तो यहाँ पे लिख दिया, इसलिए क्लोरीन इसकी वैलेंसी है माइनस तो यहाँ लिखा, ऑक्सीजन की जो है वो -2 है इधर लिख दिया। इसी तरह मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की है। अब जब हमने केमिकल फार्मूला लिखना है तो पॉजिटिव आयन फर्स्ट लिखा और नेगेटिव आयन लेटर लिखा। इसी तरह कैल्शियम है, इसी तरह ही हमने ये वाले कंपाउंड मतलब स्टेप 1 वाला हमने क्या किया है कि पॉजिटिव आयन की जो वैलेंसी है पॉजिटिव आयन वाला जो है वो पहले लिखा और बाद में हमने नेगेटिव आयन वाला लिखा। अब जो वैलेंसी है हर एलिमेंट की जो है वो लोअर कॉर्नर पे लाई जाती है अदर आयन के, जैसे कि ये वाली यहाँ पे जितनी वैलेंसी है वो हमने यहाँ पर लानी है, ये वाली जितनी वैलेंसी है वो इसके नीचे नीचे वाले कॉर्नर पर लानी है। और यहाँ पर देखें तो हम ये जो 2 है ये हम यहाँ पर लाएंगे और ये जो -1 है ये हम यहाँ पे लाएंगे। याद रहे माइनस और प्लस ये यहाँ पर नहीं लिखना, इधर सिर्फ और सिर्फ जितनी इनकी वैलेंसी की तादाद है वो लिखनी। यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है तो 1 इधर लिखा और ये जो वाला 1 है वो इधर लिख दिया हमने। अब जब हमने इसको एक्सचेंज करके लिख दिया तो ये बन गया NaCl, ये 2 इसके नीचे आ गया, ये बन गया CaCl2, ये भी 2 है ये भी 2 है। अगर वैलेंसिया दोनों की एक जैसी हो तो हम उनको कैंसिल कर देते हैं, जैसे ये -2 कह ले ये +2 है, दोनों की वैलेंसी सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। सो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये बन गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। यानी कि अगर वैलेंसी यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफरेंट है तो हमने ये इधर 2 लिखा है, इधर ये वाला 1 यहाँ पे लिखो ना लिखो कंसीडर 1 ही होगा, तो ये जो 2 है ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर इनकी वैलेंसियाँ जो हैं वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो हमने यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन नहीं की। इसी तरह स्टेप 3 में देखेंगे कि इफ वैलेंसी ऑफ द आयंस आर सेम देन दे आर कैंसल्ड एंड आर नॉट रिटन इन केमिकल फार्मूला, पीछे मैंने बता दिया। बट इफ दे आर डिफरेंट दे आर रिटन एज सच इन सेम। अब इन केस ऑफ NaCl हमने देखा बोथ आयंस हैव सेम वैलेंसी सो दे आर कैंसल्ड, एंड इन केस ऑफ CaCl2 बोथ आयंस हैव नॉट सेम वैलेंसी सो दे आर रिटन, इनको फिर हमने लिख दिया। अब स्टेप 4 में हमने देखना है कि अगर कुछ आयन ऐसे होते हैं जो कि इफ एन आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम विच आर कॉल्ड रेडिकल बियरिंग अ नेट चार्ज। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट कुछ जो होते हैं आयन्स वो मजमुआ होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एटमों के, यहाँ पे हम सल्फेट लिखते हैं तो ये -2 है। तो केमिकल फार्मूला जो इस कंपाउंड का लिखा जाता है वो पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। अब जैसा कि केमिकल फार्मूला अगर हम एल्युमिनियम सल्फेट करके तो ये Al2SO4 इसको थ्राइस पढ़ना है तो इस तरह लिखा जाएगा पैरेंथेसिस में, ये जो ब्रैकेट होती है इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। तो ये उन केसेस के लिए होगा अगर जो आयन है वो कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज़्यादा एटम का, जिसको हम रेडिकल कहते हैं। अब आ जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हैं जिनके पास ओड नंबर होते हैं। ओड नंबर यानी कि अनपेयर्ड नंबर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के हो तो उनको हमने क्या कहना है, फ्री रेडिकल। ऐसा एटम या एटमों का मजमूआ जिसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उनको हमने क्या कहना है, फ्री रेडिकल। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस एलिमेंट का जो फ्री रेडिकल होता है उसके ऊपर हम डॉट लगा देते हैं।
ठीक है, जैसा कि अब एग्जांपल में हाइड्रोजन अगर ये फ्री रेडिकल है तो ऊपर डॉट लगा दिया, क्लोरीन का हमने ऊपर डॉट लगा दिया। ये वाला मिथाइल ग्रुप है, इसका जो है वो हमने इधर ऊपर जो है वो डॉट लगा दिया। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? Free radical are formed by homolytic breakage. Homolytic breakage of bond between two atoms when they absorb heat or light energy. जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये क्लोरीन है, होमोलैटिक क्लीवेज होगी कि इनको बिल्कुल सेंटर से, मतलब इलेक्ट्रॉन की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये हमारे पास जो है वो एक क्लोरीन का जो है वो फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसी तरह मिथेन के साथ हमने ऐसा ही किया है कि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवाई इलेक्ट्रॉन के, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के पास, तो यूं हमारे पास जो है ये मिथाइल और हाइड्रोजन का जो है वो रेडिकल बन गया। अब इनमें हमने क्या किया है? हमने इनमें होमोलैटिक क्लीवेज की है, इनकी मुसावियाना तकसीम की है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में जो भी रेडिकल बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हम एटमों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, जैसे कि क्लोरीन और मिथेन के केस में हमने किया। अब आ जाता है आइंस। द स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो उनको हम क्या कहते होते हैं? आयन। अब जैसा कि हमारे पास ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, इनको हम क्या कहते हैं? केटाइन। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड केटाइन। इट फॉर्म्स व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एटम। ये कब बनते हैं? पॉजिटिव आयन कब बनते हैं? जब हम किसी एटम से एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? पॉजिटिव आयन। इसी तरह नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड अनाइन। जो नेगेटिव जिस आयन पे चार्ज होता है उसको हम कहते होते हैं एनाइन। ये कैसे बनते हैं? जब एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, यानी कि जब एटमों में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हों तो ये नेगेटिव आयन बनाते होते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख लें कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव आयन बन गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये पॉजिटिव आयन बन गया। तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनको हम कहते हैं केटाइन, और जो नेगेटिव आयन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एनाइन। यानी कि आयन से जो आयन मजमूई तौर पे क्या होगा? जिस पे ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। अब केटाइन उसमें क्या होगा कि पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है उनको हम कहते हैं केटाइन, और नेगेटिवली चार्ज आयन जो है उनको हम क्या कहते हैं? एनाइन। और पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है वो कैसे बनते हैं? जब एटम जो है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उनमें से हम रिमूव कर देते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? केटाइन। इसी तरह एनाइन कब बनते हैं? कि जब हम किसी एटम में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। कि उनकी एग्जाम्पल में ये बात वाजे है। तो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ सब्सक्राइब माई